नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसे पुलिस ने दबाने की पूरी कोशिश की। मीडिया ने भी चुप्पी साध ली, लेकिन सवाल ये है कि आखिर मनीषा की हत्या क्यों हुई और क्यों इस केस में हर कड़ी पर जोड़ने पर नए राज सामने आ जाते हैं। दोस्तों, मनीषा कोई साधारण लड़की नहीं थी, एक पढ़ी लिखी, महत्वाकांक्षी और अपनी दुनिया को सपना रखने वाली युवती थी। लेकिन अब वो सपने अधूरे रह गए। दोस्तों, मनीषा की लाश शहर के बाहर सुनसान इलाकों में मिली। पुलिस ने इसे पहले लव अफेयर का मामला बताकर टालने की कोशिश की, लेकिन परिवार का आरोप है ये मर्डर के प्लानिंग के तहत हुआ है। सवाल ये है कि कौन था वो जो मनीषा को रास्ते से हटाना चाहता था और क्यों पुलिस शुरुआत से ही इस केस को हल्के में लेने लगी। दोस्तों, आप जानते हैं हमारे देश में जब भी कोई बड़ा अपराध होता है तो पुलिस की पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? ये तो आपसी झगड़ा है, लव अफेयर है या फिर आत्महत्या है। ठीक यही कहानी मनीषा के हत्याकांड में भी हुई। पहले दिन से ही पुलिस ने कहा लड़की का अपने दोस्त से झगड़ा हुआ था। दूसरे दिन पुलिस बोली लड़की तनाव में थी और तीसरे दिन खबर फैलाई गई कि ये आत्महत्या है। आप सोचिए, जब परिजन चीख चीख कर कह रहे हैं कि उनकी बेटी की हत्या हुई है तो पुलिस इतनी जल्दी से आत्महत्या का ठप्पा क्यों लगा रही है? क्या पुलिस किसी दबाव में थी? क्या कोई बड़ा आदमी इस कहानी के पीछे छुपा बैठा था? जैसे जैसे केस की परतें खुलने लगी वैसे वैसे नए नाम सामने आने लगे। मनीषा के मोबाइल और कॉल डिटेल से कई नंबर मिले हैं, जिसमें कुछ नाम पुलिस की डायरी से गायब कर दिए गए हैं। एक नाम सबसे ज़्यादा उभर कर सामने आया है, एक स्थानीय नेता के बेटा का नाम। खबर यह भी है कि मनीषा ने नेताजी के बेटे की ब्लैकमेलिंग को लेकर अपने सहेलियों से बात की थी। आप सोचिए दोस्तों, अगर इसमें किसी नेता का बेटा शामिल है तो क्या पुलिस उसी वजह से केस को दबा रही थी? क्या यही कारण है कि शुरुआती जांच को गुमराह किया गया? दोस्तों, आप और हम अक्सर टीवी खोलते हैं, वहां आपको दिखाई देगा फलाना नेता ने क्या खाया, किसने क्या बोला, किसने किसको गाली दी। लेकिन मनीषा जैसे केस पर चुप्पी। स्थानीय मीडिया ने लगभग 2 दिन तक खबर चलाई, फिर खामोश हो गया। राष्ट्रीय मीडिया ने इस केस को दिखाने की जरूरत ही नहीं समझी। सोचिए, अगर यही केस किसी वीआईपी परिवार का होता तो क्या मीडिया चुप रहती? क्या हमारी मीडिया का प्रथम प्राथमिकता यही है? गरीब और आम परिवार की बेटियां की जान इतनी सस्ती है? दोस्तों, धीरे धीरे जनता का गुस्सा फूट पड़ा। लोग सड़क पर उतर गए, परिवार ने धरना दिया, कॉलेज के छात्रों ने मोर्चा निकाला, नारे लगने लगे मनीषा को इंसाफ दो, पुलिस प्रशासन जवाब दो। लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है? लाठीचार्ज, आंदोलनकारियों पर केस और नेताओं की चुप्पी। इस लोकतंत्र में सवाल पूछना सबसे बड़ा गुनाह हो गया है और यही हुआ। मनीषा के लिए इंसाफ मांगने वालों पर कार्रवाई शुरू हो गई। दोस्तों, मनीषा इस दुनिया में अब तो नहीं है, लेकिन उसके सवाल अब भी बाकी हैं। कौन है असली कातिल? क्यों पुलिस जांच को गुमराह कर रही थी? क्यों नेताओं और मीडिया ने चुप्पी साध रखी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे देश की आम लड़कियों की जान इतनी सस्ती हो गई है? मनीषा सिर्फ एक नाम है, वो इस सिस्टम का आईना है जहां इंसाफ पाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है, धरना देना पड़ता है और फिर भी आपको सिर्फ तारीखें मिलती है, इंसाफ नहीं। दोस्तों, ये केस हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हमारी बेटियां इस समाज में सुरक्षित है? और अगर नहीं तो हम कब जागेंगे? दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।